एमबीबीएस करने से पहले क्या 20 लाख रुपए जमा कराने पड़ेंगे? द आंसर इज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, तो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का सर्विस बॉन्ड के बारे में बहुत ज़्यादा डाउट है। तो आई एम गोना आंसर योर ईच एंड एवरी क्वेरी इन दिस वीडियो। सो आई होप आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो, यूजफुल हो। और and if this is your first time watching and seeing me, तो hi, my name is Shilpa Singh. I am a third year MBBS student at Dayanand Medical College, creating content around lifestyle and documenting my MBBS journey. I hope you like the vibe here and find this video informative. So please take a moment and subscribe to my channel. It would mean a lot to me. So without further delay, let's get started. सो अलॉट ऑफ स्टूडेंट हैविंग अ डाउट कि कैसे आपको ये अलॉटमेंट लेटर फिल करना है, कैसे इसको बनवाना है, कहाँ डिपॉजिट कराना है और क्या क्या प्रोसीजर इसमें लगेंगे, क्या क्या चीज़ें इसमें रिक्वायर्ड है। सो अलॉट ऑफ यू आर हैविंग अ क्वेश्चन अबाउट इट कि सर्विस बॉन्ड कब करवाना है, 20 लाख रुपए क्या पहले ही देने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन। सो आई एम हेल्पिंग यू आउट कि 20 लाख नहीं देने पड़ेंगे। द आंसर इज नो, यू डोंट हैव टू पे 20 लाख रुपीज इन एडवांस। जो 2025 से सर्विस बॉन्ड अप्लाइड हुआ है 20 लाख वाला, वो एक्चुअल में बता क्या रहा है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला पॉइंट, आपको अपनी एमबीबीएस की डिग्री पूरी करनी है विद योर इंटर्नशिप और एमबीबीएस की डिग्री जैसे ही आपकी पूरी होगी तो सो द फर्स्ट पॉइंट इज आप एमबीबीएस की डिग्री कंप्लीट करनी है विदाउट एनी ऑब्जेक्शन, और आपको अपनी इंटर्नशिप पूरी करनी है। उसके बाद इंटर्नशिप पूरी करने के बाद आपको ये सर्विस बॉन्ड फिल करना पड़ेगा, जो कि आपको गवर्नमेंट जहाँ भी रूरल सेंटर में आपको बोलेगी सर्व करने को, तो यू हैव टू गो एंड सर्व दैट बॉन्ड। अगर आप स्टेट कोटा से अपनी सीट उठाते हैं तो आपको 2 साल का बॉन्ड सर्विस बॉन्ड सर्व करना पड़ेगा, और अगर आप ऑल इंडिया से सीट उठा रहे हैं तो आपको 1 साल का सर्विस बॉन्ड फिल करना पड़ेगा, जो कि आपको गवर्नमेंट अलॉट करेगी जहाँ पे भी रूरल में आपको जाके सर्व करना पड़ेगा। और इन केस यू आर नॉट विलिंग टू फिल दैट, अगर इन केस आप वहाँ पे सर्व नहीं करते हो आफ्टर योर इंटर्नशिप, दिस इज गोइंग टू बी सेम जैसे आप इंटर्नशिप में काम कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही होगा, और आपको जो सैलरी होगी वो वहाँ जाएगी। और इन केस आप वो नहीं करते हो ड्यू टू एनी रीज़न, तो तब आपको ये 20 लाख रुपीज़ जो आपसे बॉन्ड श्योरिटी जो आपसे सर्विस बॉन्ड ले रहे हैं, तब आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो तो इस 20 सर्विस बॉन्ड का ये मीनिंग है प्रॉपरली, which you are a lot of guys are stressed about it. तो हाउ टू मेक दिस एफिडेविट, सबसे पहले मैं वो आपको बता देती हूँ और फिर बता देती हूँ किन किन स्टूडेंट्स पे ये एफिडेविट अप्लाई होगा। गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो, उन सब में ये अप्लाई हो रहा है। तो आपको 2 डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, 2 स्टैम्प पेपर आपको करवाने हैं। 2 स्टैम्प पेपर आपको ई स्टैम्प्स लेनी है, आप कचहरी से जाके करवा सकते हैं। एक आपको 100 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर लेना है और एक लेना है आपको 500 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर। 2 स्टैम्प पेपर आपके पास हो गए। उसके बाद जो 100 रुपीज़ वाला जो स्टैम्प पेपर है, उसमें आपका सब रूल्स होंगे कि इफ़ यू ब्रेक दीज रूल्स यू हैव टू पे 20 लाख रुपीज़ विद देयर इंटरेस्ट, आपको देने पड़ेंगे। फर्स्ट जो 100 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर है, आप उस पर ये सब लिखवाएंगे वहाँ से और नोटिफाई कराएंगे। और उसके बाद जो सेकंड जो 500 रुपये का स्टैम्प पेपर आपने ई स्टैम्प लोगे, तो उस पर आएगी अंडरटेकिंग, जो आप खुद से दोगे। और गवर्नमेंट को अंडरटेकिंग क्या होता है, गवर्नमेंट को आप प्रॉमिस करने वाले हो कि जहाँ से आपने अपनी एमबीबीएस डिग्री की थी वहीं से आप इंटर्नशिप करने वाले हो फ्रॉम द सेम कॉलेज। और उसके बाद आप गवर्नमेंट जब भी आपको कहेगी यू हैव टू सर्व दैम, जैसे ही आपकी इंटर्नशिप पूरी होएगी, आपको विद इन 30 डेज आपको गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है कि यू आर विलिंग टू सर्व।
क्योंकि गवर्नमेंट खुद से कई बार नहीं भी बोलेगी, तो देन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल देम कि आप रेडी हो टू सर्व करने के लिए। और इसमें 3 बंदों की गवाही लगेगी। एक तो आप होने वाले हो, ठीक है, स्टूडेंट हो गया, और एक आपके मासी, ताए, चाचा जो भी है आपकी गारंटी लेने को तैयार है। 2 विटनेस आपके लगेंगे, ठीक है ना। मतलब मेन 3 बंदों का इसमें रोल होने वाला है। 2 विटनेस ये आपके साथ वहाँ कचहरी में जाएंगे, ताकि वहाँ पे साइन स्टैम्प सब कुछ उनका वहीं पे होगा, तो वो प्रूफ लगेगा उनका, तो ये उनको आपके साथ जाना ही पड़ेगा। इन केस आप वो चीज़ जो बॉन्ड सर्विस है, आप रूरल वाली जो भी आपको गवर्नमेंट करेगी कि आपको इस स्पेसिफिक जगह जाके सर्व करना पड़ेगा 2 साल के लिए या 1 साल के लिए, आप रिजेक्ट करते हो तो आपको ये 20 लाख रुपीज़ विद इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट बिना किसी नोटिस के आपसे वो इंटरेस्ट पे कर ले सकती है, वो रिफंड कर लेगी आपका ये जो 20 लाख रुपीज़ है वो आप ले लेगी। और वो कैसे लेगी, क्योंकि 2 बंदे जो गारंटी लेने वाले हैं, श्योरिटी 1 और श्योरिटी 2, जो आपका गारंटी देंगे कि ये हमारा बच्चा है जी, और हम अगर ये इन केस किसी भी रीज़न की वजह से वो चीज़ नहीं करता है तो वो 20 लाख रुपीज़ वो पे करेंगे, अगर वो स्टूडेंट नहीं कर पा रहा है बॉन्ड सर्व वहाँ पे। ठीक है ना। तो वो जो 2 गारंटर होंगे वो अपनी प्रॉपर्टी या कुछ भी ऐसा जो रखेंगे जो 20 लाख की जिसकी वैलिडिटी होएगी, कोई भी प्रॉपर्टी कुछ भी वहाँ पे रखेंगे, सो दैट अगर इन केस यू आर नॉट एबल टू सर्व तो वो 20 लाख की प्रॉपर्टी वो गवर्नमेंट जब्त कर लेगी विदाउट एनी नोटिस। तो इन केस आपका मन नहीं भी किया कि आप नहीं करना चाहते हो, तो जिन लोगों ने आपकी गारंटी ली होगी वो आपको पुश करेंगे दैट यू हैव टू गो एंड सर्व फॉर द गवर्नमेंट, बिकॉज दैट्स अ रूल फॉर दैम, क्योंकि उनकी चीज़ों को भी नुकसान होगा, तो इसीलिए वो आपको इस चीज़ से डाइवर्ट नहीं होने देंगे। दैट्स द इशू। सो यही चीज़ बता रही थी कि इस बॉन्ड सर्विस बॉन्ड में आप एक MBBS की डिग्री पूरी करोगे, इंटर्नशिप अपनी पूरी करोगे, उसके बाद गवर्नमेंट को विद इन 30 days ऑफ योर कंप्लीटिंग इंटर्नशिप, जैसे ही कंप्लीटर डायरेक्टर को या मेडिकल एजुकेशन रिसर्च ऑफिसर को यू हैव टू टेल देम कि मैं अब रेडी हूँ सर्व करने के लिए, अपना सर्विस बॉन्ड सर्व करने के लिए आपको उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा जैसे ही आपने इंटर्नशिप पूरी की। गवर्नमेंट बोले ना बोले, इट्स योर ड्यूटी टू गो एंड टेल देम। और फिर जो सैलरी है सेम ही काम होने वाला है इंटर्नशिप वाला, और सैलरी आपको उसी टाइम बताई जाएगी जहाँ भी आपको रखेंगे उसके अकॉर्डिंग। इन केस आप माइग्रेट होते हो किसी भी कॉलेज में तो आपको उस कॉलेज की भी पॉलिसी पूरी करनी पड़ेगी। इससे क्या मतलब है, ये लिखा हुआ है, मैं आपको प्रोस्पेक्टस दिखाऊंगी। GMC पटियाला की जो GMC अमृतसर की जो साइट है वहाँ पे प्रॉपर से बॉन्ड मेंशन किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, लास्ट टाइम जो चिंतपूर्णी मेडिकल कॉलेज था वो क्या हुआ, वो हो गया क्लोज। तो उसके जो भी बच्चे हैं वो थोड़े बच्चे हर कॉलेज में शिफ्ट करे गए हैं ड्यू टू एनी रीज़न, वो कॉलेज होगा क्लोज। तो जो स्टूडेंट जिस कॉलेज में गया है उनको उस कॉलेज की पॉलिसी फिल करनी पड़ेगी। सपोज कोई स्टूडेंट गवर्नमेंट में गया है तो उसको गवर्नमेंट की ये सर्विस बॉन्ड फिल करना पड़ेगा, और पिम्स में सर्विस बॉन्ड नहीं है बिकॉज दैट्स अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट, तो उनको नहीं फिल करना। अब DMC में सर्विस बॉन्ड है बिकॉज वहाँ पे सेमी गवर्नमेंट सीट्स हैं, तो उनको फिल करना ही पड़ेगा, उनको भी फिल करना पड़ेगा। तो ऐसे वो बोल रहा है, इस नोटिस में वो चीज़ भी बताई जा रही है कि आपको फिल करना पड़ेगा। और ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बता दी कि गवर्नमेंट बिना किसी नोटिस के, अगर आपने वो चीज़ सर्व नहीं की, आपको गवर्नमेंट ने बोला कि जाओ यहाँ पे ये रूरल सेंटर में यू हैव टू सर्व फॉर 2 years और 1 year, और आप जाके रिपोर्ट नहीं करते हो विदाउट एनी रीज़न, तो गवर्नमेंट जो भी आपके गारंटर हैं, जो भी आपकी बॉन्ड सर्विस बॉन्ड की गारंटी ले रहे हैं, तो उनसे उनकी जो भी प्रॉपर्टी उन्होंने रखी होगी वो जब्त कर लेगी विदाउट एनी नोटिस। और इन केस यू हैव अ प्लान टू डू PG आफ्टर दैट, इंटर्नशिप के बाद, तो आपको जाके NOC लेनी पड़ेगी। NOC लेनी पड़ेगी, कंपलसरी है। अगर आप श्योरिटी बॉन्ड सर्व नहीं कर रहे हो और PG के लिए अप्लाई कर रहे हो, इट्स कंपलसरी टू गेट दैट।
और इनकेस आप पंजाब के बाहर जाना चाह रहे हो, ठीक है, करने के लिए, तो MBBS तो आप MBBS जो ये बॉन्ड है वो PG के बाद भी फिल कर सकते हो, अगर आप PG बाहर से करने जा रहे हो। ये भी चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं, बट आपको करना तो पड़ेगा ही। और इन केस आप 5 साल के अंदर अंदर अपनी PG कंप्लीट नहीं करते हैं तो भी आप पे ये बॉन्ड की जो कंडीशंस वो बॉन्ड लगेगा ही लगेगा, ये भी चीज़ मेंशन की हुई है उन्होंने। सो हाउ टू फिल द फॉर्म, अब फॉर्म फिल कैसे करना है, रोहित बंद कर दे। सो हाउ टू फिल दिस सर्विस बॉन्ड, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 100 रुपीज़ का ई स्टैम्प पेपर लेना है, एक 500 का ई स्टैम्प पेपर लेना है। उसमें जो आपका विटनेस 1 है, विटनेस 2 है, उन दोनों का नाम होगा, उन दोनों का प्रॉपर एड्रेस होगा, और आपकी भी वहाँ पे विटनेस लगेगी। 3 जनों का हो गया, और जो विटनेस होगी उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, और जो उनका एड्रेस होगा वो एज पर द आधार कार्ड वहाँ पे मेंशन होगा। और प्रोबेबली आप सब कुछ कैपिटल लेटर में मेंशन करें, और ये सब आपको जो वहाँ पे आपके करके देगा, वहाँ पे स्टैम्प पेपर पे लिख के देगा, दोनों पे 500 और 100 वाले पे। प्रॉपर फॉर्मेट जो है मैं आपको स्क्रीन पे प्रोवाइड कर देती हूँ, ऐसे लिखना है। और उसके बाद आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं वहाँ पे जाके आपको ये चीज़ प्रिंसिपल ऑफिस में आपको सबमिट करानी पड़ेगी। दिस इज द स्टूडेंट्स हु आर सेइंग कि 20 lakhs हमें पे करने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन, नो, द आंसर इज नो, यू डोंट हैव टू पे 20 लाख रुपीज़। ये अब तभी होगा अगर आप किसी रूल को अप्लाई नहीं करते, रूल को नहीं मानते, आप पे कोई डिसिप्लिनरी रिएक्शन होता है और आप MBBS की सीट छोड़ देते हैं, या कुछ भी रीज़न की वजह से आप वो सर्विस बॉन्ड नहीं फिल करते हैं, तभी आप पे ये रूल्स अप्लाई होंगे। और सर्विस जो सर्विस है ये सबको करनी पड़ेगी, तो आंसर इज यस, सबको करनी पड़ेगी, इट्स मैंडेटरी। आप चाहे PG बाहर से करके आने के बाद करो या आप इंटर्नशिप के बाद करो, ये दैट्स कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। और आप PG करने के बाद भी ये सर्विस बॉन्ड 2 ईयर का फिल कर सकते हैं, इसमें कोई कंपल्शन नहीं है। बट मैंने आपको पहले ही टर्म बता चुकी हूँ कि 5 साल के अंदर अंदर आपको PG कंप्लीट करनी है अपनी, और उसके बाद ही आप सर्व कर सकते हो ये बॉन्ड, वरना आप पे बॉन्ड अप्लाइड हो जाएगा। आई होप मैंने आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व कर दी होंगी बॉन्ड्स के बारे में। अगर इसके अलावा भी आपको बॉन्ड के बारे में कोई डाउट हो रहा है तो प्लीज़ मेंशन करें कमेंट्स में, आई विल लेट यू नो गाइज। और इसके अलावा तो कोई चीज़ आई डोंट थिंक सो मैंने छोड़ी है। बाकी एक GMC का जो पोर्टल पे बॉन्ड सर्विस का प्रॉपर इन्फो दिया हुआ है वो मैं स्क्रीन पे चला देती हूँ, इन केस आप स्टूडेंट्स को वो चाहिए होगा। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल। आपको समझ आ गया हो कि बॉन्ड कैसे भरना है, सर्विस बॉन्ड कैसे बनना है। सो please like, share and subscribe to my channel and share this video to friends and family जिन students को इसकी need है। I'll see you in the next one, till then bye bye।